हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये जो रीडिंग रहने वाली है ये रहने वाली है मकर राशि के लिए यानी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो कैप्रिकॉर्न के लिए जो मंथ स्टार्ट हुआ है अगस्त मंथ, वो क्या रहने वाला है। ये रीडिंग कोई स्पेसिफिक एरिया में नहीं रहेगी। लव लाइफ, करियर और हेल्थ जो भी कार्ड्स आएंगे मैं आपको सभी एस्पेक्ट्स में ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो अब तक आपने मेरे वीडियो को जो है अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप अपने लव वन के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मकर राशि के लिए अगस्त का मंथ क्या लेके आ रहा है लव लाइफ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, कार्ड आया है हेरोफेंट का। ओके, चेंजिंग, फोर ऑफ एम्परर, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब तक जो भी चल रहा था ना वही चीजें स्टेबल रहेंगी। एम्पर के कार्ड के साथ मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा तालमेल बनाने की जरूरत है। थोड़ा तालमेल बना के रखिए, क्योंकि झगड़े या विवाद करने से आपको कुछ हल नहीं होने वाला। अगर रिश्ते में ईगो दिखाएंगे आप या आपके पार्टनर तो चीजें बिगड़ती मुझे यहाँ पर दिख रही है मकर राशि। तो स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, चाहे आप शादीशुदा हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, प्यार बना रहना चाहिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। चेंजिंग का कार्ड आया है, तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ कांटेक्ट आता मुझे दिख रहा है, या फिर जो लोग ऑलरेडी अभी कमिटेड हैं किसी से, तो उससे ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो थोड़ा अपने रिश्ते को टाइम दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर कि आपका पार्टनर भी आपके लिए ही आपकी टाइम को सीख करता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालने की जरूरत है। चेंजिंग कार्ड के साथ आपकी ओवरऑल सिचुएशन मुझे बदलती यहाँ पर दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक किसी कांटेक्ट में नहीं है, तो सिंगल लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई पर्सन आपसे मिल सकता है, जिससे आपकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है। पहले दोस्ती होगी, बाद में वो चीज प्यार में बदल सकती है। तो ये आपके लिए करियर के लिए गाइडेंस आ रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सॉरी, लव लाइफ के लिए गाइडेंस आ रही है। अब देख लेते हैं करियर के लिए आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है मकर राशि। ओके, कार्ड आ गया है हर्मिट, क्वीन ऑफ सॉर्ड, फिर से हेरोवेंट, वन मोर प्लीज, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हेरोफिन कार्ड के साथ कि अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट था, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट था जिसका आप वेट कर रहे थे कि उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे इस महीने आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। क्योंकि हेरोफिन के कार्ड के साथ ईश्वर की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। तो कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो उससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को जो है वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिल सकता है, या फिर आपका अगर आप वीजा नहीं लग रहा था विदेश जाने के लिए, तो यहाँ पे उस पर क्लैरिटी दिख रही है। आप विदेश जा सकते हैं अपने काम से रिगार्डिंग, या फिर आपको विदेश से क्लाइंट मिल सकते हैं। ठीक है, आप किसी से कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको बाहर से वो लोग हों और वो आपको जो है आपको जॉब ऑफर करें, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट नया ऑफर करें। ठीक है, हेरमिट कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी यानी स्टक थी, उनके लिए चांसेस वैसे ही बने रहने हैं। अगर आप अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस मंथ में, तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी है, कहीं भी ऐसा पैसा नहीं लगा देना है। डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली पढ़ना है, मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि चीजें जो है अभी वेटिंग की एनर्जी में है, इसके नीचे वेटिंग का कार्ड है, तो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट उस इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलेगा। तो मार्केट को पूरा रीड कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो अब देख लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है अगस्त के मंथ में। यूनिवर्स थैंक यू, मुझे गाइड करिए अगस्त के मंथ में मकर राशि वालों के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड का, नाइट ऑफ सॉर्ड का, फिर से हर्मिट आ गया है, फिर से क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गया है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। ये अच्छा कार्ड है आपके लिए।
देखिए, आपको यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं अपनी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके कारण आपको जॉइंट में पेन की समस्या रहती होगी। ठीक है, तो अगर आपको जॉइंट में पेन रहता है तो आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो सकती है, उसको मॉनिटर करिए, टेस्ट कराइए। अगर कम आता है, लो आता है, या काफी जो है वो आपकी हेल्थ के टेस्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं, तो आपको सलाह दी जा रही है कि अपने सप्लीमेंट्स को लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट से ही वो चीजें क्योर हो सकती हैं। जो भी आप परेशानी से इस समय जूझ रहे हैं, आपको जॉइंट पेन रहता है तो कैल्शियम और विटामिन डी 100% आपका कम होगा, तो आप उसको मॉनिटर करिए, उसको चेक कराइए, और आपको ये सलाह दी जा रही है कि उसको सप्लीमेंट को प्रॉपर तरीके से लेना है। ठीक है, सुबह की वॉक आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, योगा को अपने जीवन में ऐड करिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और आपको ये कहा जा रहा है कि रूड नहीं होना है किसी से। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है ना, ये काफी जो है ऐसी एनर्जी होती है, रूड और मतलब स्टबन एनर्जी। ये एनर्जी जो होती है आपकी हेल्थ पे बहुत फर्क करती है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क करती है। अगर आप इस एनर्जी में है ना कि आपको चीजें बदलना पसंद नहीं है, आपको परिवर्तन पसंद नहीं है, उसके कारण क्या होता है कि हम जो जो भी चीजें होती है ना मन में, वो हम भरते जाते हैं। हम इतने स्टबन होते हैं कि हम चीजों परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। तो जब तक हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे और गो विद द फ्लो नहीं होंगे, तब तक आपको हेल्थ की प्रॉब्लम रहने वाली है। स्टबन नहीं होना है, स्टबन होने के कारण आपकी हेल्थ में भी गिरावट आती है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करिए। और उसके बाद या तो, क्योंकि हमारे पास दो ही सिचुएशन होती है, या तो जो है उसको हम बदल दें, या फिर जो है उसको एक्सेप्ट कर लें। तो अगर आप बदल नहीं पा रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए दिल से। उससे क्या होगा, आप खुद को भी माफ कर देंगे और सामने वाले को माफ कर देंगे। तो स्टबन एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि इसके कारण इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है। अब देख लेते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मकर राशि। सो मच, थैंक यू। ओके, पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। वही चीज आई है, स्टबन नहीं होना है चीजों को लेकर। ठीक है, चीजों को दूसरी दृष्टि से देखने की जरूरत है। यानी अब तक आप सिचुएशन को जिस तरीके से देख रहे थे, एक बार अपनी दृष्टि बदलिए, क्योंकि कहा भी जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसे ही नजर बदलेंगे ना, नजारा अपने आप बदल जाएगा। तो चीजों को हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना होता, कभी कभी सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस सिचुएशन को देखना होता है, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो गाइडेंस ये है कि चीजों को अपनाइए, स्टबन मत होइए। इसीलिए पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है आपके लिए कि जैसी भी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करिए और सामने वाले की भी सुनने का प्रयास करिए। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत जिद्दी हैं मकर राशि वालों, आप बहुत जुनूनी भी होते हैं और जिद्दी भी होते हैं। तो आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आपको स्टबन नहीं होना है, यही गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक चीज और, मैं अपने चैनल पे फ्री रीडिंग्स देती हूँ। तो हर रात को 8 से 9 के बीच में मैं लाइव आती हूँ, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन फ्री में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।